हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। तो आज इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेथड की, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, ये दोनों मेथड डेप्रिसिएशन के हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस बनाए जिनमें हमने डिस्कस किया डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन रीजन की वजह से लगता है, इंटरनल रीजंस क्या है, एक्सटर्नल रीजंस क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन को बिजनेस में लगाते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के। दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो जनरली एग्जाम में भी आते हैं और जो सभी को पता होनी चाहिए। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो देखिए, आइए बात करते हैं, बट उससे पहले एक मिनट लेते हैं और एक मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, कोई भी असेट आज के टाइम में आपके पास है, उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है, या टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो जाती है, या टाइम पासेज की वजह से पुरानी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, वो जितने की थी ना उतने की नहीं रही, उसके बाद उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो गई। तो हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट में अगर हम ट्रू पोजीशन शो करें तो कब कर पाएंगे, जब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास एक कार है जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपीज है। अब मान लीजिए उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है 1 लाख का एक साल बाद वो 14 लाख की रह जाती है। तो आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा कि फर्स्ट ईयर 15 लाख है, सेकंड ईयर वो 14 लाख रुपीज रह गई, तभी जाके उसकी ट्रू पोजीशन पता लग रही है। तो डेप्रिसिएशन, ये जो मैंने आपसे कहा 15 लाख से 14 लाख हो गई, 1 लाख की डेप्रिसिएशन हो गई, ये कैसे कैलकुलेट किया? तो इसी को आज हम समझने जा रहे हैं कि ये जो दो मेथड होते हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इनके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर साल कितने की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो देखिए, आइए बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने बात की कि डेप्रिसिएशन जो होता है इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई कार थी और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज थी, तो ऐसा तो नहीं है कार लाइफ टाइम चलती रहेगी। मान लो डीजल कार थी, तो डीजल कार के लिए हमने कहा इसकी लाइफ मान लो 10 ईयर्स है, ठीक है। तो 10 ईयर्स तक हर साल उसमें कितनी कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, यानी हम उसको एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हर साल 1 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी, ये आपका डेप अमाउंट है, तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर बाद वो कार 9 लाख रुपीस की रह जाएगी, आफ्टर सेकंड ईयर वो 8 लाख रुपीस की रह जाएगी। तो हर साल क्या किया हमने, 1-1 लाख की डेप्रिसिएशन एलोकेट कर दी। तो किसी भी असेट की जो वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और उसको हमें प्रॉपर्ली एलोकेट करना होता है जब तक वो मशीन चल रही है हमारे पास, ठीक है। तो इट इज एन अकाउंटिंग मेथड, एक तरीके से अकाउंटिंग मेथड है जो हम सीखेंगे अभी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट रिकॉग्नाइजेस, जो ये बताता है हाउ असेट ग्रेजुअली लूज वैल्यू थ्रू वियर एंड टियर, या फिर यूसेज या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कैसे कितनी कितनी हर साल वैल्यू कम होगी। तो आइए बात करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है आप देख सकते हैं, वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं तो देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कांस्टेंट है, यानी सिमिलर है, सेम है। इसका मतलब ये होता है जो डेप्रिसिएशन आपकी फर्स्ट ईयर लगी वही सेकेंड ईयर लगेगी, वही थर्ड ईयर लगेगी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेट यानी एक बार फिक्स कर दी और बिल्कुल एक लाइन की तरह सीधे सीधे चलती रहेगी, हर साल चेंज नहीं होगी। तो आप देखिए, द स्ट्रेट लाइन मेथड इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। तो अभी हमने बात की थी, अगर मान लीजिए कोई 10 लाख की आपकी मशीन है और वो 10 साल चल रही है, तो हर साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट ईयर भी 1 लाख है, सेकंड ईयर भी 1 लाख, थर्ड ईयर भी 1 लाख, और जब तक मशीन चलती रहेगी ना तब तक 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल कि 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो दैट इज द रीजन इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है। इट स्प्रेड्स द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इवनली अक्रॉस एवरी ईयर, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ईयर हमने कहा डेप्रिसिएशन 1 लाख की लगी, सेकेंड ईयर हमने बात की डेप्रिसिएशन अगेन 1 लाख रुपीस की लगी, 10th ईयर की बात करेंगे तो 10th ईयर में भी 1 लाख रुपीस लगी। तो आप देख रहे हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की गई है हमने, ठीक है। तो फर्दर इसकी बात करें, अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें, तो पहला इक्वल एनुअल चार्जेस, ये हमें समझ में आ गया, द सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट इज रिकॉर्डेड ईच फाइनेंशियल ईयर। हर साल इक्वल अमाउंट लगा रहे हैं हम डेप्रिसिएशन का, तो पहला फीचर क्या हुआ, इक्वल एनुअल चार्ज। दूसरा, बेस्ट सूटेड फॉर, अब ये कहां लगाई जाती है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहां यूज किया जाता है? तो जनरली आप देखें कुछ ऐसे आप देखते होंगे, ऑफिस फर्नीचर है आपके पास, बिल्डिंग्स हैं, फिक्सचर्स हैं,
इक्विपमेंट जिनकी स्टेबल यूसेज पैटर्न होता है, यानी आपको पता होता है जनरली कितने साल चलेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं आपके पास जो ऑफिस फर्नीचर हुआ, ठीक है, मशीन्स हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसी होती हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा बेस्ट रहता है। थर्ड, इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो सिंपल टू कैलकुलेट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम आगे बताएंगे भी कैसे कैलकुलेट करेंगे विद एग्जांपल, कि 10 लाख की मशीन अगर 10 इयर्स चलेगी, 10 लाख की मशीन 10 इयर्स चल रही है, तो 1 लाख हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है, और समझना भी इजी है। मेकिंग इट आइडियल फॉर बिजनेस सीकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, तो जो बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग यूज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है ये। तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की, जिसमें हमने बात की कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिमिलर इक्वल अमाउंट हर साल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डेप्रिसिएशन का। अब अगर हम देखें, इसका कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं हमने, तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए देखो आपको 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला आपको चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, की मशीन कितने की परचेज की थी। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लो 1 लाख रुपए की मशीन थी, ठीक है। अब जो आपकी 1 लाख की मशीन थी ना, मान लीजिए मैं कहता हूं 5 साल चलती है, तो दूसरा हमने इसकी लाइफ ली। लाइफ अगर मान लीजिए पहला हो गया आपका कि जो इन्वेस्टमेंट है मशीन का वो 5 लाख रुपीस का है। दूसरा हम बात कर रहे हैं जो मशीन की लाइफ है, ये लाइफ आपकी 5 इयर्स है। तीसरा, अब जब मशीन आपकी 5 साल बाद, ऐसा तो नहीं मशीन गायब हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक अमाउंट में वो बिक जाएगी, स्क्रैप में चली जाती है, तो स्क्रैप वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दे रखी है जिसको हम साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, कि 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू आपकी, मैं लिख देता हूं, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज है, यानी 20,000 रुपए हमारे पास मिल जाएंगे। तो आप देखिए 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख की, 20,000 आपको 1 साल बाद मिल जाएंगे, 5 साल बाद मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में कितने की पड़ी? 4,80,000 की, और वो 4,80,000 5 साल तक चल रहे हैं, तो 480 को 5 साल में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, मैं यहाँ पे आपसे 5 लाख कह रहा था, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 1 लाख रुपीज ले रखा है, तो हम यहाँ पे 1 लाख अमाउंट लिख लेते हैं। तो ये आपकी 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख की आपकी एसेट थी और 20,000 आपको स्क्रैप वैल्यू में मिल गए, तो आपकी कितनी वैल्यू रही? 80,000, और ये 80,000 5 साल तक चल रहे हैं, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 16,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमारा किस तरीके से होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होगा आपकी, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है, मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो आप देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपकी? 1 लाख, इसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना डिवाइड कर दिया? माइनस कर दिया 20,000 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 लाख में से 20,000 जाएंगे, आपके कितने आ गए? 16,000, सॉरी 80,000 आ गया आपका, डिवाइडेड बाई 5, ये आपका 16,000 की डेप्रिसिएशन आ गई हर साल की। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पर मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं, ये आपका फॉर्मूला है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कि इनिशियल वैल्यू जो होती है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1 लाख की आपकी मशीन थी, 20,000 स्क्रैप वैल्यू के हो गए, 80,000 बचा, उसको 5 से डिवाइड किया, हर साल 16,000 लगा। अब फर्स्ट ईयर में 16,000 लगेगा, सेकंड ईयर में 16,000, थर्ड ईयर में 60,000। तो इसको हम देखते हैं एक तरीके से। फर्स्ट ईयर में आपकी जो मशीन थी वो 80,000 की थी। आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में आपका 16,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आपका 80,000 में से 60,000 कम हो जाएंगे, 16,000, तो आपके कितने हो गए? ये हो गए 64,000। फिर सेकंड ईयर में 16,000 कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप 5th ईयर पे आएंगे तो 5th ईयर पे उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि 16,000 हर साल लग रहे हैं, 16,000 इंटू 5 80,000। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको क्या बता रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डेप्रिसिएशन हर साल आपकी लगती रहेगी। अब फर्दर इस पे बात कर लेते हैं हम। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको यहां लिखा हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये कौन सा मेथड है अब आपका? ये आपका दूसरा मेथड है। पहला आपका कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड नाम से क्लियर हो रहा है, रिटन डाउन यानी जितने की डेप्रिसिएशन लग गई उसको माइनस करके जो वैल्यू आई फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आप देखिए द रिटन डाउन वैल्यू मेथड
ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। यानी वहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी कि एक डेप्रिसिएशन है हर साल वही लग रही है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आपकी मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लग गई उस पर, तो नेक्स्ट ईयर कितने की रह गई, 90,000 की। तो अब जो सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी वो 90,000 का 10% लगेगी, यानी 9,000 रुपीज। तो जैसे जैसे बैलेंस डिक्लाइन होता जाता है, कम होता जाता है, उस पर हमारी डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है। तो आप देख सकते हैं चार्जेस डेप्रिसिएशन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज रेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि 10% अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है, अगर मान लीजिए आपकी एसेट 1 लाख रुपीज की थी, तो फर्स्ट ईयर आपकी डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। फिर 1 लाख में से 10,000 चला गया, अब आपकी मशीन कितने की बची, 90,000 की। तो 90,000 का 10% कितना हुआ, 9,000। थर्ड ईयर में मशीन कितने की बची, 81,000 की, तो 81,000 का 10% कितना हुआ, 8100। यानी आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन अब कम हो रही है। फर्स्ट ईयर 10,000 थी, सेकंड ईयर 9,000 हो गई, थर्ड ईयर 8100 हो गई, यानी डिक्लाइनिंग अमाउंट पे लग रही है। सो दैट इज द रीजन इसका नाम दिया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी रिटन डाउन माइनस करके जो रिटन डाउन करके जो वैल्यू आती है उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, ऑन द असेट रिड्यूसिंग बुक वैल्यू ईच ईयर। तो हर साल क्या कर रहे हैं, जो आपकी मशीन है उसकी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो डिक्रीज हो रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है। तो दिस अप्रोच रिजल्ट इन हायर डेप्रिसिएशन चार्जेस इन अर्ली ईयर्स। अब देखिए अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन हाई लग रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल थी, चाहे फर्स्ट ईयर की बात कर लीजिए चाहे 10th ईयर की बात कर लीजिए। यहां क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में तो बहुत हाई है और बाद के ईयर्स में कम है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ये डेप्रिसिएशन मेथड कहां एडॉप्ट करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिए व्हीकल की जो कॉस्ट थी वो आपकी 20,000 रुपीज की थी। ये आप देख सकते हैं व्हीकल की कॉस्ट 20,000 की थी और जो डेप्रिसिएशन है वो 20% पर एनम है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वो परसेंटेज है और इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाई बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। यानी जितने की मशीन बची है उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपकी 20,000 की मशीन है, पर्टिकुलर व्हीकल है कोई, और 20% डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन होगा, 20% ऑफ 20,000 यानी 4,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया। अब फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन कितने की बची, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मशीन 20,000 की थी, 4,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी मशीन फर्स्ट ईयर के एंड में 16,000 रुपीज की बची। तो अब सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मशीन की वैल्यू कितनी है, 16,000। अब 20% इस 16,000 का लगाएंगे तो कितना आ गया, 3,200। अब सेकंड ईयर 16,000 की मशीन थी और इसमें से 3,200 हमारा माइनस हो गया, तो मशीन कितने की बची, 12,800 की। थर्ड ईयर में फिर मशीन 12,800 की थी, इसका 20% लगा दिया, 2,560 का आपका डेप्रिसिएशन लग गया। ये आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब थर्ड ईयर के एंड में मशीन कितने की रह गई, ये आपका जो अमाउंट था, ये कितना अमाउंट आया था, 12,800। इसमें से आपका 2,560 माइनस हो गया तो आपकी 10,240 की बची। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में फिर 10,000, ये आपका 240 का अमाउंट होगा, इसका 20% लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हर साल जितनी वैल्यू बच रही है उसका 20% लगा रहे हैं। तो नाम से ही क्लियर हुआ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी रिटन डाउन करके माइनस करके जो अमाउंट आएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो भी डिमिनिश यानी माइनस करके बैलेंस आएगा उस पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो यही फर्क था स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था कि जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो हर साल का फिक्स अमाउंट आ जाएगा। यहां क्या बात कर रहे हैं, यहां परसेंटेज के बेस पे लगाते हैं, तो जो भी परसेंटेज आया वो परसेंटेज लगा दो, अगली साल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पर फिर से वही परसेंटेज लगा दो। ठीक है, तो अब यहां पे एक डिफरेंसेस है स्ट्रेट लाइन मेथड का और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, देखिए ये शॉर्ट में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और इसको बोलते हैं रिटन डाउन, WDV। ये आपका आ जाएगा WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे इक्वल है, हर साल डेप्रिसिएशन हमने बात की थी, एग्जांपल लिया था, और यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरी बात करें
यहां हम क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस करते थे और उसको डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर्स से। और यहां पे अगर हम बात करें कैलकुलेशन कैसे करते थे, जो स्टार्टिंग में बुक वैल्यू आती थी ना डेप्रिसिएशन माइनस करके, उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते थे। यहां पे इवन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपका एक्सपेंसेस था ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, क्योंकि आप पूछा फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा। और यहां क्या है, हायर अर्ली ईयर्स टैक्स बेनिफिट्स, यानी क्या हो रहा था, अर्ली ईयर्स में तो बहुत हाई रहता था और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल 10,000 का था, फिर 9,000 का हो गया, फिर 81 का हो गया, यानी धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली गई। और यहाँ पे बात करें तो आपका ये सुइटेबल फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्टेडी यूज असेट्स, तो जो लॉन्ग लास्टिंग असेट होती है, जैसे हमने बात की थी फर्नीचर चल रहा है आपका, तो इस तरह की जो असेट है जो लॉन्ग लास्टिंग चलती है, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि उनकी लाइफ क्या है और अकॉर्डिंगली लगा देते हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है इनमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, तो उनमें क्या करना चाहिए, उनमें आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बहुत लंबे समय तो नहीं चलेगा, बहुत लंबे टाइम तो नहीं चलेगा, तो आप इनिशियल ईयर्स में ही ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दीजिए उसमें। तो रैपिडली डेप्रिशिएटिंग असेट, तो जो रैपिडली बहुत जल्दी स्पीड से डेप्रिशिएट होती है असेट, वहां पे आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए। अच्छा, ये बात करें, ये तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थी हमारी, कि पहली एसेट 1 लाख की थी, 1 लाख का 10% लगाया 10,000, दूसरी साल 1 लाख में से 90,000 आ गया, 10,000 माइनस करके फिर उसका 10% लगाया। तो इस तरीके से हमने ये मेथड एडॉप्ट किया। तो आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हुए आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो ऑफिस फर्नीचर हो गया आपका, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है, फिक्सचर्स हो गई, फिटिंग्स हो गई, या जो इक्विपमेंट होते हैं जो हमें पता है कितने साल एक साथ चलते रहते हैं, वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना चाहिए। वहीं अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करें, तो जो मैं बताया जो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई स्पीड से चेंज हो जाती है, ठीक है, तो व्हीकल्स हो गए आपके, कंप्यूटर्स हो गए, मशीन हो गई जिनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, या असेट्स जो आपकी हैं बेनिफिशिएट फ्रॉम एक्सेलरेटेड टैक्स डिडक्शन, तो इन सारे केसेस में आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, और इस ग्राफ से भी आपको बहुत बेटर समझ में आएगा कि ये जो ब्लैक ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लग रही है, कोई भी साल इंक्रीज नहीं हुई, और वहीं ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये केवल आपको शो किया गया है एक ग्राफ के थ्रू कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो सिमिलर रहती है। वहीं अगर हम बात करें रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, तो आप देखिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमने बात की थी ना, फर्स्ट ईयर 10,000 लग रही है, सेकंड ईयर फॉर एग्जांपल 9,000 लग रही है, थर्ड ईयर आपकी फॉर एग्जांपल 8,000 लग रही है, यानी एक वैल्यू डिक्रीज होकर आती रहती है, इनिशियल ईयर्स में हाई रहती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये केवल एक ग्राफ का प्रेजेंटेशन था टू मेक यू मोर अवेयर थ्रू वेरियस मेथड्स। तो की टेक अवे इसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए या स्टेडी एक्सपेंसेस के लिए आप जाइए स्ट्रेट लाइन मेथड में, और जो असेट हमने बात की जो बहुत क्विकली अपनी वैल्यू कम कर देती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, वहां पे आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा इन दोनों मेथड में, कब कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करें, हम कुछ डाटा लेके, केस लेके कैलकुलेशन करें, कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं किस तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपका वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।